महाराष्ट्र में होने वाले हैं चुनाव। क्या है अजीत पवार का अगला दांव? दिल्ली से लेकर मुंबई तक पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला सवाल है कि क्या अजीत महायुति के साथ ही रहेंगे? दूसरा सवाल कि क्या अजीत पवार वापस चाचा शरद पवार के साथ हाथ मिला लेंगे? तीसरा सवाल, क्या अजीत पवार अकेले चुनाव लड़ेंगे? कल महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट की बैठक थी। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ये आखिरी बैठकों में से एक थी। कैबिनेट बैठक शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बैठक से निकल गए। कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई तो सबसे पहले रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई और उसके 10 मिनट के भीतर ही अजीत पवार बैठक से निकल गए। लेकिन इसके बाद कैबिनेट बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। अजीत पवार न सिर्फ प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, बल्कि वित्त जैसा भारी भरकम मंत्रालय भी उनके पास है। सरकार के किसी बड़े फैसले में वित्त मंत्रालय की भूमिका सबसे अहम होती है, लेकिन अजीत पवार तो इस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। इस खबर पर चर्चा शुरू ही हुई थी कि तब भी खबर आ गई कि अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। माना गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन अजीत पवार ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे गठबंधन में दरार की खबर पुख्ता होती। महायुतीचं सरकार आणण्याच्या करता सिन्नरला घड्याळाचं चिन्ह घेऊन आपला उमेदवार उभा राहणार आहे। घड्याळाचं बटन दाबा, आमच्या सगळीकडे त्या ठिकाणी उमेदवार येतील। जिथं धनुष्यबाणाची खूण असेल तिथं धनुष्यबाण दाबा, जिथं कमळाची खूण असेल तिथं कमळ दाबा। ही आमची महायुती आहे। सगळे आम्ही निवडून आलो कि पुढे 5 वर्ष तुमची योजना चालू। अजीत पवार भले ही कैमरे के सामने कह रही हो कि हम साथ साथ हैं, लेकिन अजीत पवार की अगली पॉलिटिक्स क्या होगी, इस पर कोई भी खुलकर नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र की असली पिक्चर अभी बाकी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.